Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on residue problems. प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिड्यू की डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके मज़ीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली एग्जांपल आपके पास है, कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन टेन हाइपरबोलिक जेड। अब टेन हाइपरबोलिक जेड को लिख सकते हैं आप साइन हाइपरबोलिक जेड ओवर कोसाइन हाइपरबोलिक जेड। अब प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस तरह का एक रिलेशन पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और अगर क्यू का जो है पोल अगर वो सिंपल है तो देन हमने क्या करना है, वो जो आपके पास सिंगुलर पॉइंट जो उसका ज़ीरो कैलकुलेट होगा वो आपने ऊपर वाले पी में भी पुट कर देना है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर भी उसमें पुट कर देना है। तो जब क्योंकि ये कोसाइन हाइपरबोलिक जेड है, जब इन्होंने इसको ज़ीरो पुट किया, देखें ई जेड प्लस ई की माइनस जेड ओवर टू, तो ये आएगा ई की पावर टू जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ई की पावर माइनस जेड से मल्टीप्लाई भी कर दिए दोनों तरफ। तो ई की पावर टू जेड माइनस वन आया। माइनस वन आपके पास एओटा स्क्वायर होता है और वो माइनस वन जो है वो ई की पावर पाई एओटा भी होता है, क्योंकि ई की पाई एओटा जो है वो माइनस वन है। तो टू जेड बराबर आ गया पाई पाई, यानी टू जेड बराबर आ गया पाई एओटा। तो जाहिर बात है जेड निकलेगा पाई बाई टू एओटा, और उसके अंदर हम जब ऐड करेंगे पाई यानी एन पाई ऐड कर देंगे क्योंकि उसका पीरियड के मुताबिक। तो आपके पास जो उसका जनरल मतलब आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जनरल आप कैलकुलेट करें, आप एक ही कैलकुलेट कर लें तो वही बहुत होता है। तो इसके पास आप के को ज़ीरो पुट करें, तो के को जब देखें ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये पाई बाय टू ही आएगा। और उन्होंने क्या किया है, मतलब टू के प्लस वन हुआ है, टू के प्लस वन पाई बाय टू हुआ है, क्योंकि हम जब ज़ाहिर बात है उसका जनरल एंगल निकालते हैं तो उसके अंदर टू एंड पाई जो है हम ऐड कर देते होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इन जनरल लिखा है के प्लस वन बाई टू पाई ए ओटा। तो के को ज़ीरो पुट करने से देखें आपका पाई बाय टू ए ओटा आता है। तो आप उसको जब उसमें पुट करेंगे कोसाइन हाइपरबोलिक जेड में तो ज़ीरो होगा, लेकिन जब कोसाइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन आएगा, उसमें जब पुट करेंगे तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। इसलिए पता लगा यहाँ से कि ये सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल की डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो गया, फार्मूला लगाया रेजिड्यू ऑफ द एफ जेड नॉट पर, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड ओवर कोसाइन हाइपरबोलिक जेड और जेड माइनस पाई ओटा बाई टू। तो जब लिमिट पुट की तो ये बन गया ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। तो आपने ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन और जेड माइनस पाई ओटा बाई टू वैसे ही, और फिर जेड का डेरिवेटिव वन और साइन हाइपरबोलिक वैसे ही, और फिर नीचे कोसाइन हाइपरबोलिक का भी डेरिवेटिव ले लिया। तो जब फिर अगेन लिमिट अप्लाई की तो ये ऊपर आपके पास कोसाइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू और ये पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू और एओटा आपस में ज़ीरो हो जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। तो साइन हाइपरबोलिक जेड ओवर साइन हाइपरबोलिक जेड, तो आंसर क्या आ गया वन। तो इसका रेजिड्यू क्या कैलकुलेट हुआ, वन कैलकुलेट हुआ। और वैसे भी अगर आप देखें इसको डायरेक्ट करें आप, दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसका अगर आपके पास ज़ीरो जो है वो पाई बाय टू एओटा आया है, तो आप इसका डेरिवेटिव लें साइन हाइपरबोलिक जेड और ऊपर भी वही पुट कर दें पाई एओटा बाई टू और नीचे भी पाई एओटा बाई टू पुट करेंगे, कोसाइन हाइपरबोलिक जेड आएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद उसका आंसर वन ही आना है। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स के मुताबिक आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं जेड इज इक्वल टू एओटा के ऊपर, तो वन ओवर जेड स्क्वायर प्लस वन होल की पावर थ्री, इसका आप रेजिड्यू कैलकुलेट करें एओटा के ऊपर। अब जेड स्क्वायर प्लस वन के तो पहले फैक्टर बनाएं, तो ये बनेंगे जेड प्लस एओटा जेड माइनस एओटा होल की पावर थ्री करेंगे तो ये जेड प्लस एओटा की पावर थ्री इंटू जेड माइनस एओटा की पावर थ्री हो जाएगा। हमारे पास एक और भी रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है या जिसका अगर इस पॉइंट किसी एक पॉइंट एओटा के ऊपर अगर सिंगुलर अगर वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सॉरी रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस वाले टर्म्स को आप फंक्शन को नीचे रखें और बाकी जो टर्म्स उसके अलावा होंगी उसको आप ऊपर ले जाएं, तो उसको हम जी जेड का नाम दे देते हैं। तो ये एफ जेड बराबर होता है जी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम, और उसका जो रेजिड्यू कैलकुलेट होता है ये मैंने अलग से लिखा है फार्मूला, या आपने क्योंकि अगर इसका पोल एम है तो आप ऊपर वाले फंक्शन जी जेड के एम माइनस वन डेरिवेटिव लेंगे उस पॉइंट पर और एम माइनस वन फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे। तो ये भी फार्मूला है आपके पास रेजिड्यू कैलकुलेट करने का डायरेक्ट। तो अब देखें अगर मैंने एओटा पर कैलकुलेट करना है तो एओटा वाली टर्म को जेड माइनस एओटा की पावर थ्री को मैं इधर ही रखूँगा और जेड प्लस एओटा की पावर थ्री को मैं ऊपर ले जाऊँगा, जिसको मैंने जी जेड का नाम दे दिया। अब क्योंकि पोल देखें तीन है, जेड इज टू माइनस एओटा के ऊपर या एओटा के ऊपर पोल जो है वो तीन है, तो इसका मतलब है जी के आपने कितने डेरिवेटिव लेने, दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे आपको। तो देखिए उन्होंने इसी तरीके से यही किया, वही फार्मूला यही चीज़ यही फार्मूला लगाया। तो वन ओवर टू फैक्टोरियल और डबल डेरिवेटिव
जेड माइनस एओटा की 3 जी जेड ओवर जेड माइनस एओटा की 3। तो देखें ये जी का डबल डेरिवेटिव बनता है, और क्योंकि 3 है तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो जी आपको ऊपर दिया हुआ है, आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव ले लिया, और उसमें फिर एओटा पुट कर दिया जिस पर आप रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो -3 एओटा पाई ओवर 8 आया। तो ऊपर रेजिड्यू जो हमने कैलकुलेट मतलब फार्मूला लिखा है आर का, वो बराबर है जी डबल प्राइम एओटा ओवर 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे जब 2 पर, तो आपके पास जो रेजिड्यू कैलकुलेट हो जाएगा वो -3 एओटा ओवर 16 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट, जैसे वो कहते हैं इस फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है आपने, तो पहले आप इसके ज़ाहिर बात है सिंगुलर पॉइंट्स और पोल वगैरह चेक करेंगे। तो साइन पाई जेड को जब 0 पुट करेंगे तो पाई जेड आपका n पाई आएगा, तो पाई पाई से कैंसिल, तो जेड आपका n आ गया, यानी आपका जो सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट हुआ है वो n कैलकुलेट हुआ है। अब साइन एन साइन ज़ाहिर बात है ये आपने, क्योंकि n पाई है तो साइन n पाई 0 होता है, जब कोसाइन n पाई निकालेंगे तो वो ज़ाहिर बात है -1 की पावर n होता है, तो वो नॉन जीरो निकलेगा, 1 निकलेगा, -1 निकलेगा। इसके लिए इसका पोल जो है वो 1 बनेगा। तो जब पोल 1 बनेगा तो उसका रेजिड्यू का जो फार्मूला लगाया सिंपल z माइनस एन और जेड स्क्वायर प्लस Z4 ओवर साइन n पाई, और जब n पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म बनी। तो इधर होपिटल रूल लगाया उन्होंने, यानी ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लिया प्रोडक्ट थ्योरम लगा के, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लिया। तो देन उसके बाद जब उन्होंने मज़ीद इसके अंदर z की जगह जहाँ जहाँ n पुट किया तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इसका आंसर कैलकुलेट हो गया, तो ये इसका रेजिड्यू हासिल हो गया। अदरवाइज़ आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाला फंक्शन वैसे रहने दें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेके पुट कर दें, तो ये भी आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यानी पूरा प्रोसेस ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से 1 ओवर साइन जेड का आप रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो साइन जेड का पहले 0 चेक करें, पोल चेक करें, तो साइन जेड को 0 रखा तो वहाँ से जेड n पाई निकल आया, और जब इसका डेरिवेटिव लिया साइन का कोसाइन आया, तो कोसाइन n पाई पर -1 होता है जब n ऑड हो, और 1 होता है जब n इवन हो, तो नॉन जीरो कैलकुलेट होगा। तो जस्ट उसी तरीके से आपने इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो z माइनस n पाई ओवर इंटू एफ जेड होता है, एफ जेड 1 ओवर साइन जेड है, तो ये z माइनस n पाई ओवर साइन जेड हो जाएगा। तो इस पर भी होपिटल रूल लगाएंगे। तो होपिटल रूल लगाने के बाद इसका जब डेरिवेटिव लिया देखें तो आपके पास ये ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का कोसाइन जेड, n पाई पुट किया तो -1 की पावर n, यानी इसका रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप ये मतलब ये क्वेश्चंस भी हैं, मतलब आप चेक कर सकते हैं, जस्ट आपको मेथड आना चाहिए। अब 1 ओवर जेड से अगर साइन जेड है तो जेड, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शन है, अगर सेम होते तो हम एक ही इकट्ठे पोल कर लेते, लेकिन दोनों के क्योंकि सिंगुलर पॉइंट अलग अलग होते तो इस वजह से वो हम उनके पॉइंट्स अलग करते। लेकिन अब यहाँ हमारे पास क्योंकि Z0 इसका भी सिंगुलर पॉइंट है और साइन Z का भी सिंगुलर पॉइंट होता है, तो इसका पोल 2 है, तो इसका साइन Z का ऑर्डर जो है क्योंकि वो 1 है, क्योंकि हमारे पास साइन का डेरिवेटिव लें तो वो कोसाइन आता है, और वो कोसाइन जो है 0 पर नॉन जीरो आंसर देता है, तो इसका मतलब इसका पोल 1 उसका पोल 2, तो टोटल जो है वो 3 हो गया। तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला भी लगा के भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखें उन्होंने सीरीज़ लगाई है 1 ओवर जेड से, अगर वैसे ही साइन जेड को ऊपर ले गए इन्वर्स हो गया, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ लगा के बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई की, तो देखें ये आपके पास 1 ओवर जेड 3 जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 ओवर 3 फैक्टोरियल जेड। तो 1 ओवर जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो रेजिड्यू होता है, तो इसका कोफिशिएंट जो बनता है वो 1/6 बनता है, यानी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो आपका रेजिड्यू जो कैलकुलेट हुआ वो 1/6 कैलकुलेट हुआ 0 के ऊपर। अब उसी तरीके से फार्मूला लगा के आप n पाई पर कैलकुलेट करेंगे, तो n पाई पर भी आप उसी तरीके से होपिटल रूल लगा कर यानी प्रोडक्ट थ्योरम लगा कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसका n पाई पर जो रेजिड्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोटेंजेंट जेड का भी कैलकुलेट कर लें, ये भी सिंपल 0 से हो जाएगा, यानी कोसाइन में आप 0 पुट कर दें और साइन का डाटा लेके मतलब जब 0 पुट करेंगे तो कोसाइन 1, कोसाइन 0 भी 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। अदरवाइज़ ये फार्मूले में पुट करके यानी z माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड वाले फार्मूले में पुट करके आप इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो ये 0/0 फॉर्म बन के यानी होपिटल रूल लगाया और इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा। तो इस तरीके से आप ये इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये भी मतलब सिंपल उसी तरीके से एक किया हुआ रिज़ल्ट ये आप मतलब देख लें ये, या इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं रेजिड्यू वाले को। इसको बाकी पिछले जितने क्वेश्चंस हैं आप सिंपल फार्मूला लगा के रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।